एक तरफ कश्मीर में सन्नाटा, मीरपुर में सन्नाटा। आज कश्मीर के डिवीज़न मीरपुर में इलेक्शन है और इलेक्शन तो नहीं ही मैं कहूँगा, ये एक सिलेक्शन है जो की जाएगी आज शाम को। पोलिंग स्टेशंस का हाल आपको बताता हूँ और दूसरी तरफ जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ होने लगा है। मीरपुर के, डडियाल के, बिम्बर के, बाकी कोटली के जो काफ़िले हैं वो रावलाकोट पहुँच रहे हैं। रावलाकोट पहुँचेंगे और रावलाकोट से आगे की जानब जाएंगे। तो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बताता हूँ। और तीसरा, आज आलिया हमज़ा पर कातलाना हमला हुआ है जेल में। कुछ गुंडी, मैं गुंडा कहूँ, गुंडी कहूँ, कुछ नून लीगी 10 तकरीबन खवातीन थी जिन्होंने गले से पकड़ा और मारने की कोशिश की। ये वाक़या जेल में हुआ क्या और किसकी गफलत है, वो कौन खवातीन हैं जिन्होंने आलिया हमज़ा को मारने की कोशिश की, इस बारे में आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ जो कश्मीर की सूरत हाल है। देखें, कश्मीर में एक तरफ जो है कश्मीरी अपने हकूक़ की जदोजहद कर रहे हैं, एक तरफ कश्मीरी अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, एक तरफ कश्मीरी तकरीबन 1.5 माह से धरना दिए बैठे हैं, एक तरफ कश्मीर में खून बहाया गया, एक तरफ कश्मीर में गोलियां चलाई गईं, एक तरफ कश्मीर में जुल्म किया गया। और दूसरी तरफ जो है वो सिचुएशन ये है कि क्योंकि ये सारा मामला जो था ये 12 सीटों को लेके और कुछ मुतालबात थे, तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना है। इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया 27 जुलाई का। 27 जुलाई का इलेक्शन अनाउंस किया तो आज के दिन इलेक्शन जो है वो होना था। और 27 जुलाई का इलेक्शन अनाउंस के बाद फिर ये हुआ कि हम मरहलावार जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। मीरपुर में करवाएंगे, फिर मुजफ्फराबाद में करवाएंगे, फिर पूंछ डिवीज़न में करवाएंगे। तो आज जो है वो मीरपुर डिवीज़न का इलेक्शन है, आज जिसमें बिम्बर आ जाता है, डडियाल आ जाता है, मीरपुर आ जाता है और काफ़ी हल्के आ जाते हैं। तो आज वहाँ इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन नहीं है वहाँ, आज सिलेक्शन है। आज सिलेक्शन तो पहले हो चुकी है, आज एक बाकायदा तौर पे वो कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। आज पोलिंग स्टेशंस का ये हाल है कि आज पोलिंग स्टेशंस में सन्नाटा है। आज कोई बंदा वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंच रहा। लोगों ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। तरीक़ इंसाफ ने तो इलेक्शन का पहले ही बाइकाट कर दिया। फिर लोगों ने भी, जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। पोलिंग स्टेशन में कोई बंदा नहीं जा रहा और जो पोलिंग का अमला है वो सो रहा है। ठीक है, ये सूरत हाल है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ कोई भी वोटर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचा। लोगों ने एलानिया बाइकाट किया है इस इलेक्शन का। अब दिन 12 से बाद तक 1-2 बजे तक की सूरत हाल ये थी कि एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जहां 4 वोट कास्ट हुए, एक ऐसा था जहां 5 वोट कास्ट हुए। तो इस तरह 3, 4, 5 वोट कास्ट जो है वो पोलिंग स्टेशन पर हो रहे हैं। अब देखना ये है, मैं अभी क्योंकि अभी दिन टाइम ये व्लॉग कर रहा हूँ, आप रात टाइम देख लीजिएगा। रात टाइम ये होगा कि फ़लाना इतने हज़ार लेके जीत गया, फ़लाना इतने हज़ार लेके जीत गया, ठीक है। और रात को हज़ारों की लीड से जितवाया जाएगा, हज़ारों से हरवाया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इनको वैसे ही मैंडेट दे देते। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, यहाँ वफाक में वो इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, हुकूमत दोनों की इकट्ठी है और यहाँ ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। और मैं यकीन करें उल्लू समझता हूँ उन लोगों को जो इनके जलसों में शिरकत करके एक दूसरे की खिलाफ बयानबाजी सुनते हैं। इनसे सवाल किया जाए ना, इनसे पूछा जाए कि वहाँ तो आप इकट्ठे बैठे हैं, यहाँ आके आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। चाहिए तो इनको ये था कि वो टास टूस कर लेते या कोई लूडो शुडो खेल लेते, तो ताकि जो जीत गया उसे मैंडेट दे दिया जाता। जिस तरह वज़ीर आज़म और राठौर बने थे, टास्क के ज़रिए बने थे, चौधरी यासीन और उसका टास्क हुआ था, तो इसी तरह ये टास्क टूस करके सीटें दे देते। नून लीग के हिस्से में आ गई, टास्क जीत गया तो उसके हिस्से में आ गई, पीपल्स पार्टी वाला जीत गया तो उसके हिस्से में आ गई। क्यों इतने तकल्लुफ़ किया, क्यों इतने आपने पैसे खर्च किए? यही आप अपने फ्लैट फ्लूट बना लेते, क्योंकि अवाम पे तो इन्होंने खर्चने नहीं है, ये तो इन्होंने याशी करनी है। सो ये मामला जी कश्मीर इलेक्शन का मुकम्मल तौर पे बाइकाट है अवाम का, और रात को जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब दूसरा जो है वो कश्मीर लॉन्ग मार्च है। कश्मीर में सिचुएशन ये है कि हज़ारों लोग, हज़ारों नहीं बल्कि मैं लाखों लोग कहूँगा, जो पहुँच चुके हैं रावलाकोट, और रावलाकोट से जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने लगा है। रावलाकोट से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। रावलाकोट से जो कश्मीरी हैं वो निकलेंगे और मुजफ्फराबाद की जानब जो है वो जाएंगे। कैपिटल है कश्मीर का मुजफ्फराबाद। रावलाकोट से वो मुजफ्फराबाद की जानब जाएंगे। अभी थोड़ी देर तक आगाज़ हो जाएगा। जो काफ़िले हैं वो पहुंच रहे हैं रावलाकोट में दरीक के मुकाम पे, और दरीक के मुकाम पे इस टाइम लाखों लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं।
मैं ये पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब क्या करना है, क्योंकि लोग पीछे नहीं हट रहे। आपने गोलियां चला ली रियासत में, लोग पीछे नहीं हट रहे, लोग अपने मुतालबात की जदोजहद कर रहे हैं, अपने हकूक़ मांग रहे हैं। सो ये कश्मीर की सूरत हाल है। और जो लॉन्ग मार्च की सिचुएशन होगी, कितने लोग निकल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरह रोका जा रहा है, कहाँ पहुँच गए, वो तमाम अपडेट जो है वो आपके सामने रखते जाएंगे। ये हो गया लॉन्ग मार्च। अब तीसरा जो अहम है, तीसरा वो मैं बता रहा था, जो आलिया हमज़ा पे जो कातिलाना हमला हुआ। नाजिया नामी खतून है जिसके बारे में इमरान रियाज ने व्लॉग में बताया कि वो ड्रग सप्लायर हैं, जो पानी की बोतल होती है, जैसे स्प्राइट की एक बोतल होती है वो ग्रीन कलर की, उसमें बाहर से शराब शुरू आती है उनके लिए, सप्लायर हैं जी, नशा फराहम करती हैं जेल में खवातीन को, और बड़ा सिस्टम है उनका। सुप्रीडेंट जेल के साथ अडयाला सॉरी बोल दिया, अडयाला ज़ुबान भी अडयाला आता है, तो हालांकि ये बात लाहौर की है। खैर, जो सुप्रीडेंट जेल हैं, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल हैं, उनके साथ पूरा सिस्टम है उनका। तो आलिया हमज़ा ये बात बाहर आई, तो आज ये हुआ कि आलिया हमज़ा वाशरूम से निकल रही थी, तो 10 खवातीन ने, एक पूरा गैंग है जी जेल में, आपको पता है जेल में भी पूरे गैंग बने होते हैं, 10 खवातीन ने हमला कर दिया आलिया हमज़ा पे, गले से पकड़ के दबोचने की, मारने की कोशिश की। और फिर जो है सनम जवेद और फलक जवेद भी वहाँ पे मौजूद थी, वो आगे बढ़ी, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की। फिर जो सनम को कहा जा रहा है कि नाउन लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी लड़ाई हुई, और फिर जो है बीच बचाव करा के उनको साइड पे किया गया। और बाद में जो है वो पुलिस की, जो जेल की पुलिस होती है, खवातीन, वो आई और उनको साइड पे किया। अब मामला ये है कि अगर आलिया हमज़ा को वहाँ कुछ हो जाए, ये सियासी कैदी हैं, अगर इनको वहाँ कुछ हो जाए, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जो उन पर तशद्दुद हुआ, जो फ़लक पे, सनम पे, आलिया हमज़ा पे, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सो इस तरह जो है। और फिर ये जो खतून है नाजिया, ये कहती थी कि मेरे आईजी के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात है, तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। जब उन्होंने कहा हम तुम्हें देख लेंगे, तो कहती तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, आईजी के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। और वो खुद को नून लीग की खतून बता रही थी कि मेरा नून लीग से ताल्लुक़ है, हमारी हुकूमत है, ठीक है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। और 10 खवातीन है जी, 10, पूरी एक गैंग बनी हुई है। सो ये जी हालात हैं जेल के। और इस पे जो आईजी जेल खाना जात है, क्योंकि वो तो कह रही है कि आईजी के साथ ताल्लुकात है, अब जेल खाना जात के आईजी के साथ हैं या दूसरे आईजी के साथ हैं, ये बेहतर ये वो बता सकती है जो नाजिया है, जो हमलावर खतून थी। तो अब इस पर स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन होना चाहिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए जो खवातीन जेल में। अगर आप रहाई नहीं कर सकते, आप कानून आप इंसाफ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम जेल में उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और अगर कल को कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सो ये वाक़या हुआ है जी लाहौर जेल में, और ये सिचुएशन है। बाकी हलीमा खान निकल हज़ारा में स्ट्रीट मूवमेंट की आगे भी वो जाएंगी, 5 अगस्त का जलसा है वो आपको दिखाएंगे, कश्मीर का लॉन्ग मार्च है वो आपको दिखाएंगे। तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।